सीधे आपको लिए चलते हैं प्रार्थना सभा में, जहां भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी बोल रहे हैं। मेरे दोस्त मित्र शुभचिंतक कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत अब अच्छा बोलने लगा हूं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं अपने परिवार में अपने हित प्रिय मित्र के साथ होती है, जिससे आपका जीवन का नाता होता है, तो सबसे ज़्यादा होता यही है कि आपकी बोलने की, कहने की, सोचने की क्षमता खो जाती है। मेरे गुड्डू भैया के जाने के बाद मैं अभी ठीक से रोया नहीं, और मैंने हिम्मत बांधे रखी कि मैं रोने लगूंगा तो फिर बाकी लोग और ज़्यादा विह्वल हो जाएंगे। वैसे हम 5 भाई और 2 बहनों के बीच में हमारे गुड्डू भैया सबसे सहज सरल ईमानदार इंसान थे। मेरे से आयु में करीब करीब 7 साल बड़े थे, और कभी मैंने उनको नहीं देखा कि उनको जीवन में कुछ भी चाहिए। मैं सोचता भी था कि मेरे ही परिवार में बहुत सारे लोग हैं, मैं अनुभव करता हूं कि उनको बहुत कुछ चाहिए, भले उनके कर्म वैसे नहीं है कि उनको बहुत कुछ दिया जा सके या वो अपने कर्म से हासिल कर लें, लेकिन मैंने अपने 5 भाइयों में जो सबसे बड़े हमारे भैया हैं, जो गार्जियन फोर्स हैं, वो प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज में, उसके बाद हमारी 2 बहनें उमा दीदी, उषा दीदी, उसके बाद राजेश भैया, गुड्डू भैया थे। मैंने 5 भाई बहनों में कह सकता हूँ, हो सकता है मेरे भाई बहनों को बुरा भी लगे, सबको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन गुड्डू भैया को कुछ नहीं चाहिए। आज वो नहीं है तो उनकी याद में ये बात, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा गुण है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए। वो एक कहावत है ना कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वही शहंशाह। तो मन से शहंशाह की तरह थे। मैं अक्सर अपने संबोधनों में बोलता हूँ कि मेरा वो भाई जो राष्ट्रीय फलक पर नाम नहीं कमा पाया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मन से संत था, वो साधु था। हाँ, ये जरूर है कि एक दोष उनके अंदर बड़ा गजब का था। तार्किक व्यक्ति थे, जब बहस करते थे तो बहस झगड़े के लेवल पे ले जाते थे, तो इसलिए बहस करने में डर लगता था। मैंने उनसे कभी बहस नहीं किया, मैंने कभी जवाब ही नहीं दिया अपने किसी बड़े भाई का और अपनी किसी बड़ी बहन का, यहाँ तक कि छोटे भाई की बात का भी जवाब नहीं दिया। मैं परिवार में सबसे अच्छा श्रोता हूँ, मैं सबकी बात सुन लेता हूँ, दर्ज कर लेता हूँ। तो हमारे भाइयों में गुड्डू भैया सबसे कम अचीवर थे, लेकिन परिवार वही संभालते थे, रिश्तेदारी वही संभालते थे, गांव वही संभालते थे। हम लोग गांव जाते थे तो सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन करते थे, गुड्डू भैया अब हम लोग गांव आने वाले हैं। तो इशारा ये होता था कि सारे कमरे उमरे थोड़ा साफ करवा देना, नहीं तो हम लोग रहेंगे कहाँ। और जाने पर सब कुछ चाक चौबंद टिप टाप बढ़िया मिलता था। बहुत सारे लोग, जैसे उनकी डेथ यहीं पर हुई, जो मुझे बात बहुत सालती है। लोग कहते हैं कि काश हॉस्पिटल पहुंच जाते तो जान बच जाती। हमारे गुड्डू भैया तो 2 दिन से हॉस्पिटल में ही थे और सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। रोज ब्लड टेस्ट होता था। पहली बार तो 21 तारीख को 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल गए, हमारी बड़ी बहन लेके गई उमा दीदी। 4 घंटे बाद वापस आ गए, बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, खुला खुला नहीं लगता, बंद बंद लगता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको खुला खुला कमरा में करवा देते हैं, क्योंकि शुगर हाई था थोड़ा उनका। लेकिन शुगर हाई से कोई मर जाता है बड़ा रेयर है। शुगर कंट्रोल में आ गया, जो हाई था, सब चीज़ें ठीक जा रही थी। सुबह जब 5:30 बजे जगे, अच्छे से जगे। मेरी बड़ी बहन 6 बजे पहुंच भी गई। लेकिन जो सिम्टम आया
और जो मल्टीपल अटैक आया मूलचंद हॉस्पिटल में, वो हमें उनको हमसे छीन कर ले गया। मैं वहाँ खड़ा था, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की रिवाइव करने की, लेकिन उस दिन जितनी हेल्पलेसनेस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, शायद वैसी हेल्पलेसनेस अभी तक के जीवन में मैंने नहीं देखी थी। गुरु भैया के जाने की खबरें देश भर में फैली और बहुत सारे लोगों ने शोक संदेश भी भेजा। शोक संदेश इतने लोगों का आया है कि पढ़ना संभव नहीं है, बस मैं नाम पढ़ देता हूं। जो हमारे सचिव श्री अनिल सूदन जी ने लिस्ट बनाई है। पहला नाम अर्जुन राम मेघवाल जी का है, जो भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। दूसरा मैसेज शिवराज सिंह चौहान जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया हैं। तीसरा मैसेज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा हैं और कांग्रेस के पदेन प्रेसिडेंट भी हैं। चौथा मैसेज राहुल गांधी का है, जो लीडर अपोजिशन हैं लोकसभा में। पांचवा मैसेज अनुप्रिया पटेल जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया हैं। छठा मैसेज एसपी सिंह बघेल जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ऑफ इंडिया हैं। सातवां मैसेज जितेंद्र प्रसाद जी का है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आठवां मैसेज हर्ष मल्होत्रा जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। नवा मैसेज मेरे बड़े भाई श्री देवेंद्र फडणवीस जी का है, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। 10वां मैसेज मेरी बड़ी बहन रेखा जी का है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। 11वां मैसेज मोहन यादव जी का है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 12वां मैसेज एकनाथ शिंदे जी का है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 13वां मैसेज मेरे मित्र भाई ब्रजेश पाठक जी का है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में। 15वां मैसेज विजेंद्र गुप्ता जी का है, जो स्पीकर हैं दिल्ली असेंबली के। 16वां मैसेज शुभेंदु अधिकारी जी का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल विधानसभा में। 17वां मैसेज उदय भान जी का है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर हैं। 18वां मैसेज टीकाराम जॉली जी का है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन राजस्थान हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 19वां मैसेज अखिलेश प्रसाद सिंह जी का है, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। 20वां मैसेज मदन राठौड़ जी का है, मेंबर ऑफ राज्यसभा स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान हैं। 21वां मैसेज रणदीप सुरजेवाला जी का है। 22वां मैसेज डिम्पल यादव जी का है, जो लोकसभा की सदस्य हैं। 23वां मैसेज कुमारी शैलजा जी का है, जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। 24वां मैसेज ओम प्रकाश राजभर जी का है, जो हमारे गाजीपुर के ही हैं और पंचायत राज मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 25वां मैसेज मेरे बड़े भाई असीम अरुण जी का है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल वेलफेयर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। 26वां मैसेज मनोज सिन्हा जी का है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर हैं। आज सुबह वो 9 साढ़े 9 बजे मेरे आवास पर पधारे भी और हम लोगों से मिल कर गए। वो गार्जियन हैं। 27वां मैसेज अजय राय जी का है, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत ही पुराने परिचित हैं। देवेंद्र यादव जी प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी दिल्ली हैं। श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी राजस्थान हैं। श्री अभय सिंह चौटाला जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल लोक दल हैं। माननीय वसुंधरा राजे जी का भी शोक संदेश आया, जो एमएलए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, 3 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं वो।
अब और भी बहुत लोगों के पत्र आए। हमारे सहारा मीडिया के सीईओ सुमित सर का भी पत्र आया। हमारे कुलीग रहे सहारा में विजय सिंह डोंगरा जी, उनका भी पत्र आया। सहारा प्रबंधन में जेबी राय साहब हमारे बड़े भाई की तरह रहे, मार्गदर्शक रहे, गार्जियन रहे, उनका भी दुबई से पत्र आया। और भी बहुत सारे लोगों का पत्र आया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मेरा मन आज बहुत कुछ कहने का हो भी नहीं रहा है, लेकिन मैंने कुमार भैया से ज़रूर निवेदन किया था कि भ्रातृ प्रेम पर उनसे बेहतर या किसी भी विषय पर उनसे बेहतर बोलने वाला व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं और ये भी कहता हूं कि आपको खुश करने के लिए नहीं कहता, ऐसा लोग मानते हैं कि जब आप बोलते हैं तो साक्षात माँ सरस्वती की कृपा होती है। एक भाई भाई के लिए क्या महत्व रखता है जब अपने अपने राम में आप प्रसंग राम के बीच का, भरत के बीच का, लक्ष्मण के बीच का, चारों भाइयों के बीच का या कृष्ण बलराम के बीच का जब आप सुनाते हैं तो वो बहुत अनुपम और बहुत अद्भुत होता है। इतना भाव विभोर कर देने वाला होता है कि हम अपने जीवन में बीत रहे और इग्नोर किए गए, एक्वायर किए गए, जिए गए और इग्नोर किए गए, दोनों पलों के तराजू पर तौल कर देखते हैं कि हमने कितनी चीज़ों को यूं ही जाने दिया, इस काम के बहाने, उस काम के बहाने। हमने अपनों को समय नहीं दिया। जब गुड्डू भैया गए तो एक चीज़ का मुझे बड़ा गहरा अंदर से दुख लगा कि हम ज़्यादा रोते इसलिए हैं कि हम छोटे मोटे चवन्नी अठन्नी के कामों के लिए अपनों को समय ही नहीं दे पाते। और जब हमें पता चलता है कि हमारा अपना हमसे इतना दूर चला गया कि अब हम उसको कभी देख न पाएंगे, कभी छू नहीं पाएंगे, केवल एल्बम की 2-4 फोटो और वीडियो कैमरा से बनाई गई तस्वीरों के अलावा, चलचित्रों के अलावा हम कभी भी उस व्यक्ति को गले नहीं लगा पाएंगे। ये जो दर्द है वो बहुत कचोटता है, बहुत तड़पाता है। और ज्ञानियों ने तो अपने मौत का उत्सव मनाया। जैसे महावीर जब बुद्ध कुशीनारा प्राण त्यागने लगे, शरीर छोड़ने लगे, तो उन्होंने आनंद से कहा कि देखो तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं मरने की तैयारी करूं। तो आनंद ने कहा कि भगवान मरने की तैयारी करूं, क्या आप आत्महत्या करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, आत्महत्या मैं नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मौत जब आती है तो बहुत निष्ठुरता से प्राण छीन ले जाती है। मौत आए और निष्ठुरता से मेरे प्राण छीन ले जाए, इससे बेहतर ये होगा कि मैं ध्यान में गहरे उतरता जाऊं और इतना गहरे उतरता जाऊं कि जिस क्षण मौत आए उस क्षण वो खाली हाथ लौट जाए, क्योंकि जो उसको चाहिए वो मैं पहले ही दे चुका उस परम परमात्मा को। तो कुमार भैया को मैं आवाज़ दूंगा कि आज शब्द और जुबान मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा हम लोग सुनेंगे और उनको मंचों से बोलते हुए इंस्टाग्राम की रील पे, फेसबुक पे तो बहुत सालों से यहाँ बैठे बहुत हर एक आदमी ने देखा होगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने न देखा हो, न महसूस किया हो। लेकिन सही अर्थों में उनको सामने से बोलते हुए देखना एक बड़ा रोमांचक और बड़ा भावुक, दोनों कहूँगा, दोनों तरह का अनुभव है। आदरणीय कुमार भैया। यन्माया वशवर्ति विश्वमिखिलं ब्रह्मादिदैवासुरा यस्सत्त्वादिमृगैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जन्म और मृत्यु के नियामक ईश्वर को स्मरण करते हुए मैं सबसे पहले तो आप सबके प्रति कृतज्ञता और आभार ज्ञापित करता हूं कि
परम प्रिय अनुज भाई उपेंद्र राय जो हमारे लिए परिवार जैसे हैं, उनके जीवन में एक ठिठकने के क्षण में जब एक भावुक संबल की आवश्यकता होती है, तब आप लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। हमारे हरिद्वार क्षेत्र के विधायक और मेरे एक प्रिय अनुज उमेश यहाँ बैठे हैं। उत्तराखंड की देवभूमि में ऋषिकेश में एक संत हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध। उनके जीवन का एक स्मरण है, उनके नाम पर वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, कि वे जीवन के अंतिम क्षण तक स्वयं भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। तो ऋषिकेश के किसी आसपास के गांव में सुबह के समय भिक्षा मांगने के लिए वे गए, स्वामी राम। तो जिस दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई भिक्षाम देही, वहां से एक माता निकल के आई और उन्होंने कहा कि पहचानती नहीं थी, जो कि पहले का साधु लोक व्याप्ति से बाहर था। तो उसने कहा कि बाबा रुको, मैं कुछ लाती हूं। वो अंदर जाने लगी, तभी आवाज आनी शुरू हुई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वृद्धा ने कहा कि महाराज थोड़ी देर बैठ जाओ, जरा छत पर चढ़कर देख आऊं कि अच्छा आदमी मरा कि बुरा आदमी मरा। जब भोजन लेके आई तो स्वामी राम ने कहा कि माता भोजन मत करा, ज्ञान दे दे। पूरा पहाड़ छान लिया, जीवन संन्यस्त कर लिया, संतों के सानिध्य में रह लिया, वेद उपनिषदों में घूम लिया, वेदांत पढ़ लिया, अभी तक पता नहीं चला कि ये कैसे तय होता है कि अच्छा गया कि बुरा गया। तो माता ने कहा ये तो बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के जाने के बाद उसके पीछे पीछे लोग बाग अपने निजी जीवन की बातें करते चल रहे हों, इसका मतलब समाज ने कुछ किया नहीं। और जिसके जाने के बाद उसके परिजन, उसके लोग केवल उसे ही स्मरण कर रहे हों, इसका मतलब एक अच्छा आदमी यहां से गया। मृत्यु में और मोक्ष में केवल यही अंतर है। अतृप्ति के साथ पृथ्वी छोड़ना मृत्यु है, और तृप्त होकर पृथ्वी छोड़ना, पूर्ण काम होकर पृथ्वी छोड़ना मोक्ष है। प्रिय उपेंद्र ने गुड्डू भैया के विषय में जो कहा, और जो हम सब लोगों को उनके जीवन से अनुभव हुआ, इस परिवार के निकट रहते हुए, एक पूर्ण काम जीवन जो इच्छाओं से, अभीप्साओं से बाहर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे जीवन सिखाता है, ऐसे मृत्यु भी सिखाती है। दुनिया का सबसे अटल सत्य मृत्यु है, लेकिन हमने उसे चर्चा से बाह्य मान लिया है। यहां तक कि हमारे आचार्यों ने नाट्यशास्त्र में मृत्यु के उल्लेख के लिए मना कर दिया कि मृत्यु का उल्लेख मत करिए। मृत्यु का उत्सव जिन लोगों ने मनाया है, वे ही पृथ्वी पर याद किए गए हैं। वे इस बात से स्मरण नहीं किए गए कि उन पर पद क्या था, उन पर शक्ति क्या थी। हमारे गांव ज्वार में भी आप देखते होंगे, मैं तो ग्रामीण परंपरा से आता हूं, गांव का सबसे समृद्ध आदमी जो सेठ जी होते हैं, गांव के सबसे शक्तिशाली लोग, जिनके यहाँ बच्चों की बड़ी नौकरियां लग गई हो या बड़े चक्की खेती हो, उनके रहते हुए भी गांव में एक ऐसा उत्सवप्रद आदमी होता है जिसे पूरा गांव चाहता है। गांव के किसी मंगल के अवसर पर, किसी उत्सव के अवसर पर सबकी प्रतीक्षा एक तरफ, उस आदमी की प्रतीक्षा एक तरफ होती है। और जब वो पहुंच जाता, ऐसे उत्सव मूर्ति प्रत्येक परिवार में होते हैं। ये बहुत ही दुख का क्षण है, लेकिन सुनने में एक आत्मीयता का भाव प्रिय उपेंद्र के स्वर में यह लगा कि उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि उनका पारिवारिक दायित्व और उनके सांसारिक दायित्व के बीच में भावना का जो उद्वेग वे सौंप सकते थे गुड्डू भैया को, उसमें कमी रह गई। तो यहां बैठे बैठे उस उद्बोधन में केवल मैंने तो यही जाना, मैंने तो इतना ही सीखा कि संबंधों में जो प्रेम है उसे संभालने में ही ऊर्जा लगानी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक, अभी हमारे संगीत के मित्र गा रहे थे, उन्होंने भगवान कृष्ण पर भी एक भजन गाया। आप ध्यानपूर्वक भगवान कृष्ण को स्मरण करिए। जब वे शक्ति के सर्वाधिक संपन्न साधन सुदर्शन चक्र को उठाते हैं तो बड़ी बेफिक्री के साथ एक उंगली पर उठा लेते हैं, ध्यान भी नहीं रखते। लेकिन जब प्रेम बरसाने वाली बांसुरी को उठाते हैं तो 10 उंगलियों को काम पर लगा देते हैं, अधर को पल्लव बना लेते हैं, शरीर को टेढ़ा कर लेते हैं, अपना पूरा अस्तित्व सौंप देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि शक्ति संभालिए तो बेखबरी से संभालिए, लेकिन प्रेम संभालिए तो पूरा अस्तित्व लगा दीजिए। जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, और हम अपनी असुरक्षाओं के चलते, हम सबकी अपनी असुरक्षाएं हैं,
हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो शक्ति पाने के बाद, अर्थ पाने के बाद, कि यह सुरक्षा निबट गई है, लेकिन हम सब लोग जो कस्बाई लोग हैं, जो गांवों से आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग नगरीय हैं जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी नगर में रही हैं, हम सब तो गांवों से आए हैं, तो हम भावनाओं के अलावा सब चीजों में असुरक्षित रहे हैं। जीवन यापन से लेकर, भोजन से लेकर, रात सोने से लेकर, वाहन से लेकर, सब में असुरक्षित रहे हैं। हम इन असुरक्षाओं से लड़ते लड़ते प्रेम के समय को व्यर्थ कर देते हैं। जो प्रेम लुटाने का समय है उसे व्यर्थ कर देते हैं। आज आप सबकी वैविध्य भरी उपस्थिति, जिसमें नौकरशाह भी हैं, राजनीति के लोग भी हैं, धर्म जगत के लोग भी हैं, पत्रकारिता के लोग भी हैं, और अलग अलग प्रकार के लोग अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए पिछले इतने समय से परम प्रिय अनुज उपेंद्र के घर पर आते रहे हैं, फोन करते रहे हैं। हम सब लोगों के अतिरिक्त आप सब लोग, इससे ही प्रदर्शित होता है कि उन्होंने, उपेंद्र ने इतने समय में कुछ कमाया हो न कमाया हो, संबंध कमाए, वो लोग कमाए हैं जो उन्हें कंधे पर लगाकर आश्वस्ति दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, भरोसा दे सकते हैं। एक विस्तृत परिवार जो आज यहाँ पर दिख रहा है और जो पिछले इतने समय से दिख रहा है, वो इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है। मैं आप सब लोग यहाँ पर आए और हम हमारे इस एक सामूहिक परिवार में, अभी जो बात कही थी उपेंद्र ने कि मैं इस बात का मलाल रह गया कि मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। हमारे बदायूं के एक शायर थे हसीब सोच साहब, उनका एक शेर है कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब, बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। हम अपने सबसे सुंदर पल सिर्फ इसी अपेक्षा में गंवा रहे हैं कि कल क्या होगा, या इसी आलोचना में और इसी चर्चा में गंवा रहे हैं कि कल क्या हुआ था। और मैंने स्वयं का आकलन भी किया है, बार बार स्वयं के चेक काउंटर रखने पड़ते हैं, अपने अंदर ही बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे चलती हुई गाड़ी मीटर पर बताती है कि अब इसका फ्यूल खत्म हो रहा है, ऐसे अंदर भी भावना के जो सूचकांक हैं, अर्थ के सूचकांक हैं, वो बार बार स्वयं पर दृष्टि डालने के लिए प्रेरित करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में, 5-6 वर्षों में अध्ययन और साधना से मैंने ये निजी रूप से सीखा, जिसे मैं चाहता हूं कि आप जैसे विज्ञ पुरुषों को, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पद में, गरिमा में, स्थिति में मुझसे बहुत आदरणीय है, जिनको सुनकर मैंने सीखा है, जो सामने कहते हैं, लेकिन सबके मन में शंका का एक बीज तो है कि आगे का मार्ग कहाँ है, आगे का रास्ता कहाँ है। तो यदि पृथ्वी पर रहते हुए उस पल में जिसमें हम हैं, जैसे हमारे यहाँ महाराज जी बैठे, त्वदीय भाव कहते हैं, न ययो न तस्थौ, न मैं बाहर हूं न आगे हूं, मैं यहां हूं जहां पर खड़ा हुआ हूं। जैसे गंगा की लहर चलती है, आप गंगा के किनारे बैठकर जब मां का दर्शन करते हैं तो उछलती हुई एक लहर उसी क्षण को जी रही होती है। वो पीछे कैसे आई है ये भी मुझे ज्ञात नहीं है, और वो आगे मुरादनगर पहुंचते पहुंचते नहर में जाने के बाद नहीं, और इसका मुझे भान नहीं है, लेकिन उसी पल की त्वदीयता ही उस लहर का अस्तित्व है। मनुष्य जीवन भी उसी लहर के समान है, और हम उस लहर के किनारे बैठे हुए लोग अगर उसकी आर्द्रता में नहीं भीगे, उसकी सुषमा में नहीं भीगे, उसकी तृप्ति में नहीं भीगे, तो हम दोनों के संबंध पूरे नहीं हैं। आज बोलने का समय भी नहीं है। आप सब ने इतनी भावुक तरीके से यहाँ इस परिवार में इकट्ठे होकर और सबको संबल दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपके। और प्रिय उपेंद्र को यही आश्वस्ति, इतने वर्षों का संयोग हो गया, जब सुबह सूरज निकलता है और शाम को डूबता है, जो हमारे वेद भगवान की, ऋग्वेद की प्रारंभिक सूक्त का आराध्य विषय है सूर्य, उसके विषय में हमारा आचार्य कहता है कि उगते समय भी तांबे के रंग का है और डूबते समय भी तांबे का रंग का है। उगते और डूबते लोगों के मन मस्तिष्क आचार विचार बदलते हुए हम सबने देखे हैं। यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं, सबकी विजय पताकाएं शीर्ष पर देखी हैं, और वे ही पताकाएं बिना दंड के जमीन पे पड़ी हुई पैरों में कुचली जाते हुए भी देखी हैं। लेकिन आचार्य कहता है उदेति सविता ताम्रः, जब सविता उगता है तो तांबे के रंग का होता है। ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होता है तो भी तांबे के रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में महता एक रूपता, महान लोग एक रूपता रखते हैं, एक जैसा स्वर रखते हैं। यह जो विदेह भाव है, जो भगवान राम के ससुर जनक के अंदर है, कि वे राजा होते हुए भी, राज्यसभा में बैठते हुए भी, मिथिला के अधिपति होते हुए भी साधु व्यवहार रखते हैं, जिसके विषय में कवि कहता है योगी भी हैं शरण जिनकी जो अनासक्त गेही। बापू ने भी अनासक्त दर्शन कौसानी में बहुत अद्भुत लिखा है, कभी समय मिले तो अवश्य पढ़िए। इन दिनों उन्हें कम पढ़ा जा रहा है, कम सुना जा रहा है, ज्यादा आवश्यकता है। का सफर शुरू होता है, यहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। उन्हें एक बार आप सबके प्रति आभार, और आप सबने जो संबल लिया, हम आशा करते हैं कि इस परिवार के प्रति आपका यह प्रेम, आपका यह सत्संग भाव, आपका यह तुरीय भाव सदैव बना रहे। प्रार्थना सभा से, जहाँ पे श्री उपेंद्र
राय जी के बड़े भाई के निधन के मौके पर यह शोक व्यक्त किया जा रहा है। कई बड़े लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, कई दिग्गज हस्तियां यहां शोक सभा में शामिल हुई हैं। हर कोई उन्हें याद कर रखा है। राजेश राय जी को उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हो रही है। 25 अक्टूबर को राजेश राय जी का निधन हुआ और आज प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है, जिसमें तमाम लोग पीठाधीश्वर आचार्य के साथ साथ मैंने हमेशा गार्जियन पाया। जब भी जीवन में कोई भटकाव रहा, कोई ऐसी बात रही, तो आपकी सलाहों ने बड़ा काम किया। और इस दुख की घड़ी में भी आप लगातार संभल से आके मेरे से 2 बार मिले। मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। फोन से भी संपर्क बहुत सारे लोगों ने किया, फोन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई व्यक्ति दूर से आए और आपको संबल दे के जाए, ये याद पिक्टोरियल मेमोरी की तरह जरूर मन में बसती है। और क्योंकि हमारे गुड्डू भैया का सामाजिक जीवन गांव में ही था, मृत्यु यहाँ हुई मूलचंद हॉस्पिटल में, तो मैंने ये तय किया, परिवार ने तय किया कि इनकी सारी क्रियाएं हम गांव में करेंगे। और बहुत सारे लोगों का था कि भाई, जैसे ऑफिस के ही लोगों का था कि हम सब आना चाहते हैं, तो मैंने सबको रोका। मैंने कहा कि 625 का स्टाफ है, तो फिर काम कैसे चलेगा, ऑफिस कैसे चलेगा, आप लोग यहाँ रुकिए, हम दिल्ली में एक प्रेयर मीटिंग करेंगे। और भी बहुत सारे लोग अपने तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि सबको 1100 किलोमीटर दूर गांव में बुलाया जाए। इससे अच्छा है कि उनकी यादों के साथ दिल्ली चला जाए, चूँकि हमारे परिवार के अधिकांश लोगों का रहना अब दिल्ली ही है। तो मैं आदरणीय गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचारों के भाव पुष्प के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। अभी खबर आई है कि ओम बिरला जी 4:45 पे यहाँ पहुँचेंगे। उस बीच शायद वो आपको सुन रहे होंगे। मैं गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री सीता रामाभ्याय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। जीवन पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन का अनुभव है। मृत्यु पे क्या कहा जाए। जिसने उसको देखा वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए लौट के नहीं आया। नियति कहती है कि ये नियम है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जो बात शास्त्र के दृष्टिकोण से रखी, उसके बाद शास्त्रीय दृष्टिकोण को लेके उसको आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नियति कहती है ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। पर मन कहता है ये दुख है, ये वेदना है, ये बिछोह है, ये दर्द है। जब कोई व्यक्ति हमारे घर से सुबह जाता है और ये पक्का भरोसा होता है कि शाम को लौट आएगा, फिर भी जाना खलता है। आप सभी विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं।
जब कोई व्यक्ति सुबह जाता है, पता होता है शाम को आ जाएगा, तब भी जाना खलता है। लेकिन जब ये पता होता है जाने वाला कभी नहीं आएगा। और हमारी तो स्थिति क्या है? मैं अभी उपेंद्र राय को सुन रहा था, देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह उसकी व्याख्या की गई है, उसकी परिभाषा की गई है, लेकिन शब्द कम पड़ गए। प्रेम की पूरी परिभाषा अभी तक नहीं की गई। इसी तरह दर्द को भी अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं, एहसास चाहिए। लोग आएंगे जाएंगे जीवन में, लेकिन वो कभी नहीं आएगा जो अब चला गया। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कुंवर साहब, कि वो जानता है कि जाऊंगा, पर मानता नहीं। शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदियंत्यापो न शोषति मारुता। कि आत्मा मृत्युवर्ती नहीं है, न जलाई जा सकती है न सुखाई जा सकती है। लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, वही कृष्ण दहाड़े मार के रोए जब गोकुल से, जब गोपियों से अलग हुए, गायों से अलग हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हमारी आस्था के आधार हैं, जिन्हें हम विश्वधार भी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपेंद्र राय जब बोल रहे थे तो बीच बीच में बहुत संभल के बात कर रहे थे, क्योंकि जो दर्द का समंदर उमड़ता है तो उसको निकलने का एक ही मार्ग है, वो उसके नेत्रों से होकर के बहता है। और यदि दर्द के उस समंदर को बहने की अनुमति ना मिले तो फिर कितना मुश्किल होता होगा उस दर्द को सहना। हम सब यहां आए हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ पुष्प चढ़ा के चले गए, कुछ हाथ जोड़ के चले जाएंगे, हम लोग बोल के चले जाएंगे। लेकिन राजेश भैया का जो दर्द, उन्हें पूरी जिंदगी, जीवन के अंतिम सांस तक, जो उन्होंने ये कहा कि मुझे एक मलाल रह गया कि मैं अपने भाई को समय ना दे पाया, एक शिक्षा है सभी के लिए। तो मैं कह रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब पता चला कि दशरथ चले गए तो खड़े से गिर गए, दहाड़े मार के रोए। भगवान बुद्ध का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, वही बुद्ध जो दुनिया को इतना बड़ा संदेश दे के गए। उनका प्रिय शिष्य आनंद जब बुद्ध जाने लगे तो उन्होंने कहा कि रोने लगा। बुद्ध ने कहा क्यों रोते हो? कि भगवान आप तथागत चले जाएंगे, सारी दुनिया में रोशनी कौन दिखाएगा, उजाला कौन दिखाएगा, मार्ग कौन दिखाएगा, अंधेरा जैसा लग रहा है। सोचो, बुद्ध का परम शिष्य आनंद, जो रिश्ते में उनका चचेरा भाई भी था, बुद्ध ने कहा मैंने तो जीवन और मृत्यु में कोई भेद ही नहीं समझा। मेरे जाने के बाद या जाने की खबर से अगर तुम रोते हो तो मेरा संदेश ही पलट जाएगा। आनंद ने कहा प्रभु अंधेरा सा हो गया है। तो बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, अपदीप भव अपना दिया बनो, जितना जलोगे उतना प्रकाशित होगे। तो उपेंद्र राय, अपना दिया तो बनना पड़ेगा। बहुत कुछ कहा गया है, देखकर कफन को क्यों तेरी नजर डबडबा गई,
श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, सिर्फ इतनी बात है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, सिर्फ इतनी बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। इस परिवार पर जो ये दुख का पहाड़ टूटा है, हम कितना भी समझाने का प्रयास करें, हम कितने भी शास्त्रों के उदाहरण प्रस्तुत करें, लेकिन सच बात यह है जो डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे कि एक बड़ा सवाल है कि हम आए कहां से हैं, हम कहां जाएंगे। और जब हम पर समय होता है तब हम उसका एहसास नहीं करते, और जैसे ही हमें एहसास होता है, हमें बोध होता है, उस समय हमारा समय साथ छोड़ देता है। सारे जहां की संपदा एक पल्ले में रख दी जाए और एक सांस एक पल्ले में रख दी जाए, एक पल एक पल्ले में रख दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस पल को वापस ला सकता है। हम सब इस परिवार के साथ हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उपेंद्र राय जी के और उनके परिवार के इस दुख में सभी सम्मिलित हैं। मैं जिन जिन चेहरों को देख रहा हूं सब गमगीन हैं, लेकिन इस दुख को बांटने का प्रयास मात्र है, बांटा नहीं जा सकता। उपेंद्र राय जैसा भाई, भगवान राम के भरत, मैं उस मां को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने उपेंद्र जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने अपने परिवार के समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपनी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को स्वीकार किया है खुले मंच से। तो हम सब दिवंगत आत्मा को या दिव्य आत्मा को हमारे बीच से जो हमारे परिवार से जो गया है, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि प्रार्थना के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है प्रार्थना। और जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं तो उसका स्वरूप दूसरा होता है, उसका प्रभाव दूसरा होता है। लेकिन जब सामूहिक प्रार्थना करते हैं, इसीलिए इस सभा को प्रार्थना सभा कहा गया है। मैं उपेंद्र राय और उनके परिवार के साथ सभी मित्रों से एक आग्रह करूंगा जो यहां उपस्थित हैं कि एक सामूहिक प्रार्थना परमात्मा के श्री चरणों में की जाए। और सामूहिक प्रार्थना उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो ओम का नाद है। ओम को नाद ब्रह्म कहा गया है, यानी कि ब्रह्म का नाद, ब्रह्म का स्वर कहा गया है। तो हम आज भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगे, अपने लिए आज की प्रार्थना नहीं है। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारे बीच से जो गया है उसको सद्गति प्रदान करना, और इस परिवार को हमेशा अपनी कृपा की छांव के नीचे रखना। इस दारुण दुख को सहने की शक्ति प्रदान करना। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा कमर को सीधा करके बैठ के, लंबी सांस भर के, आंख बंद करके, हमारी परंपरा है ये, भावपूर्ण मन से, किसी औपचारिकतावश नहीं, अंतर मन से
परमात्मा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करेंगे, 3 बार ओम का नाद करेंगे, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, गुड्डू भैया को अपने श्री चरणों में स्थान दे के शांति प्रदान करे। मैं एक बार गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, आप सब मेरे साथ साथ एक बार गायत्री और 3 बार ओम का नाद करेंगे। मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाद ब्रह्म। शांति शांति शांति। जिन जिन लोगों ने पुष्पांजलि नहीं की है वो गुड्डू भैया की छवि के समक्ष जाकर के पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।